आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब हम बुल पुट स्प्रेड का यूज़ करते हैं तो उसमें स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो से मैंने आपको क्लियर करा था कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जब जाता है, तो उस केस में बुल पुट स्प्रेड यूज़ करना सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो ऑप्शन चेन में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। उन स्ट्राइक प्राइसेस में सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा जिसके अंदर हम इंटर करें और हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो आज की क्लास में बुल पुट स्प्रेड को मैं 3 प्लेसेस पर बनाकर आपको दिखाऊंगा, एक OTM के अंदर, एक ATM के अंदर और एक इन द मनी के अंदर। ठीक है, OTM का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस से बाहर, ATM का मतलब होता है जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है वहाँ पर, और इन द मनी का मतलब होता है जो स्ट्राइक प्राइस है उसके और अंदर। OTM के प्रीमियम यूजली बहुत कम होते हैं, एट द मनी के डिसेंट होते हैं और इन द मनी के प्रीमियम काफ़ी हैवी होते हैं। तो हम बुल पुट स्प्रेड को तीनों जगह पर बनाकर देखेंगे। तो अभी करंट मार्केट चल रहा है 48,200। तो सबसे पहले हम इसको OTM में बनाकर देखेंगे। तो हमने क्या करा, 48,000 के एक पुट को बाय करा, क्योंकि हम बुल पुट स्प्रेड के अंदर हमारी बाय वैल्यू जो होती है वो सेल वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है, और हमने 47,800 के पुट को हमने सेल कर दिया। तो ऐसा करने पर हमने जो बाय किया है उसका प्रीमियम कितना है, 185, और जिसको हमने सेल किया है उसका प्रीमियम है 125। तो एक्चुअली में हमने मार्केट में रिस्क पर कितने रखे, 60 पॉइंट रखे हैं। तो 60 पॉइंट में हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 60 × 50 मतलब 900 का हमारा लॉस होगा। इसके बदले में अगर हम प्रॉफिट देखें और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये समरी है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 2000, मैक्सिमम लॉस होगा 900, और हमारा ब्रेक इवन आएगा 47,940। अगर मार्केट 47,940 तक भी अगर पहुंच जाता है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, इसके नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर अगर एक्सपायर होता है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, जितना इसके ऊपर होगा। तो इसमें प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 29% है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट को ऑलमोस्ट 1% के आसपास मूव करना पड़ेगा। अगर मार्केट 1% मूव कर जाता है टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी में 2 दिन है, तो अगर 1% के आसपास मूव कर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट को कहाँ तक मूव करना है, मार्केट को 47,800 तक मूव करना है, क्योंकि लोअर एंड पे जो हमारी स्ट्राइक है वो 47,800 है। मतलब मार्केट को 0.8% पर मूव करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का मन में ये आता है कि अगर इन केस अगर मार्केट 0.5% ही मूव करता, लाइक मार्केट अगर हम यहाँ पर देखें 950, अगर हम इसको करते हैं तो 0.5 ही मूव करे मार्केट, आपके फेवर है। मतलब आधा % ही सिर्फ मार्केट नीचे गिरा है और मार्केट 47,950 पर आके एक्सपायर हो गया। तो इस केस में आपको सिर्फ -155 का लॉस होगा। बट सोच कर देखो, अगर हम थोड़ा और इन द मनी या एट द मनी के पास होते तो शायद इतने में भी हमें प्रॉफिट हो जाता। मार्केट 0.3 से 0.45% तक भी अगर मूव करता तो हम प्रॉफिट की रेंज में रहते। बट जितना हम एट द मनी की तरफ या इन द मनी की तरफ जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब लॉस बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लॉस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इस बास्केट ऑर्डर को, इस बास्केट को हम क्लियर कर देंगे। हमने इसको डिलीट करा, एनालाइज नहीं, एडिट। अब हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है अभी मार्केट का, 48,200। तो हमने क्या करा, 48,300 के पुट को हमने बाय कर लिया। ठीक है, 48,200 ले लेते, चलो वो एट द मनी हो जाएगा बिल्कुल। 48,200 के हमने पुट को बाय करा और 48,000 के हमने पुट को सेल कर दिया। हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ 200 पॉइंट का गैप ले रहे हैं ताकि हमारा रिस्क कंट्रोल में रहे और मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव ना करना पड़े। अब अगर हम देखेंगे तो मार्केट जहाँ पर स्टैंडिंग है, अगर मार्केट जहाँ पर करंट में है 48,200 पर है, यहाँ पर मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा 1283 रुपये, मतलब लगभग 1300 मान लेते हैं, 1250 मान लेते हैं। मार्केट अगर हमारे फेवर में सिर्फ आधा % भी मूव कर गया, सिर्फ 0.5% भी अगर मार्केट मूव कर गया तो हमें 1700 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस ट्रेड के अंदर जो हमारे टोटल प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो हैं 1710, और टोटल लॉस जो होगा वो हमारा होगा 1290 रुपये। ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख सकते हैं, लास्ट ट्रेड के अंदर प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 29% थी और इस ट्रेड में प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 45% है।
एक बात और नोटिस करना है कि इसमें ब्रेक इवन एट एक्सपायरी जो लिखा हुआ है वो 48,114 है। करंट में मार्केट कितना है? करंट में मार्केट चल रहा है 48,200 और ब्रेक इवन कहाँ पर है? 48,114 पर। मतलब अगर मार्केट सिर्फ 86 पॉइंट भी अगर नीचे की तरफ चला जाता है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो हमें लॉस नहीं होगा। जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मार्केट 48,186 तक भी अगर मार्केट 48,186 यहाँ पर भी गिरकर अगर मार्केट बंद हो जाता है, ब्रेक इवन तो 114 पर है ना, 48,114 पर भी अगर मार्केट एक्सपायर होता है, मतलब सिर्फ 86 पॉइंट भी अगर मार्केट गिर जाता है ना आपके फेवर में, तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। और वहाँ से जितने भी पॉइंट मार्केट गिरेगा, लाइक 1 पॉइंट भी अगर मार्केट गिरा तो आपको 15 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो उसके बाद 48,000 तक गिर जाए तो हमें पूरा प्रॉफिट ही हो जाएगा 1710 का। तो आराम से आप 1200-1300 रुपये के लॉस में 1700 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। अब आ जाते हैं इन द मनी के अंदर। अगर सेम बुल पुट स्प्रेड अगर हम इन द मनी के अंदर एग्जीक्यूट करते तो हमें बहुत ज़्यादा इन द मनी में नहीं जाना है। हम लोग को क्या करना है, 48,400 के पुट को हम बाय करेंगे और जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है ना उसके आसपास का हम पुट सेल कर देंगे। तो अभी कितना चल रहा है? 48,200। इस पुट को हमने सेल कर दिया। तब यहाँ पर देखोगे जो बाय वैल्यू है वो है 383 की और सेल वैल्यू 271 की। तो हमारा नेट प्रीमियम का कितना लॉस हो रहा है? 112 पॉइंट के आसपास का लॉस हो रहा है। और जिसकी अगर आप वैल्यू निकाल के देखोगे तो करीब 1380 के आसपास निकल कर आपकी आएगी। ठीक है, तो 1680 के आसपास। तो अगर हम समरी में अगर देखें तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है? 1680 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1321 रुपये। अब आप बोलोगे इस ट्रेड में तो लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। तो इस ट्रेड का एक सीक्रेट है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन द मनी हो और लोअर एंड कहाँ पर है आपका? 48,200 पर है, क्योंकि जो स्ट्राइक आपने सेल करी है, मार्केट अगर 48,200 से पर भी आ जाता है ना, यहीं पर एक्सपायर हुआ था। मार्केट अभी कहाँ पर है? 48,200। मार्केट अगर 48,200 पर भी अगर एक्सपायर हो जाता है इस रेंज पर भी, तब भी आपको 1300 रुपये मिल जाएंगे। आपको लॉस सिर्फ तब होगा जब आपकी एनालिसिस जो है ना वो ही ख़राब हो। मतलब आपने ये सोचा है कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाए, तब आपको लॉस होगा। और ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जब मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है तो जितना हमारा पॉसिबल लॉस होता है ना, हम उस पॉसिबल लॉस का 50% जब हमें हो जाता है उस टाइम पर हम ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं। तो आप ये ध्यान के रखो, अगर यहाँ पर 1600 रुपये, मैं मानता हूँ 1800 रुपये का भी अगर आपको लॉस दिखा रहा होता, तो जब आपको 900-1000 रुपये का लॉस होगा आप बाहर आ जाओगे। आपको पता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें बने रहकर आप करोगे क्या? क्योंकि आपका व्यू क्या था? आपका व्यू था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, मगर मार्केट तो आप ट्रेंड में जाने लगा तो आप बाहर आ जाओगे। बट इन केस अगर मार्केट की एनालिसिस आपकी ठीक हो जाती है या नहीं भी होती, मार्केट साइडवेज हो जाती है, मार्केट 48,200 पर ही एक्सपायर हो जाए, तो उस केस में भी आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपका लोअर एंड कितना है? 48,200 पर है और मार्केट 48,199.5 पर है, मतलब 200 पे ही है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, हल्का सा भी नीचे जाता है, लाइक लोअर एंड हमारा कहाँ पर है? 48,200 पर है, हम इसमें 100 डाल देते हैं या 190 भी डाल देते हैं, तभी हमें पूरा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट साइडवेज रह जाए या आपके फेवर में 10, 20, 30 पॉइंट भी अगर आपके फेवर में रहता है, तब भी आपको प्रॉफिट होना ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एटीएम में बनाते हैं बुल पुट स्प्रेड तो मार्केट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, आपका रिस्क बहुत कम होता है बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। एट द मनी पर हमारा रिस्क भी मॉडरेट होता है, प्रॉफिट भी मॉडरेट होता है और मार्केट को भी मॉडरेट ट्रैवल करना पड़ता है। इन द मनी के अंदर हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होता है, बट मार्केट को ट्रैवल नहीं करना पड़ता। मार्केट अगर साइडवेज रह जाए या मार्केट थोड़ा सा भी आपके फेवर में और मूव कर जाए, दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट होगा। लॉस सिर्फ एक केस में होगा, जब आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाए या आपकी एनालिसिस ख़राब हो जाए, तभी आपको लॉस हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये लंबी वीडियो है बट आपको समझ में आ गई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस का सिलेक्शन कर
इसको पेपर पेन पे बना कर देखो, इसकी कैलकुलेशन करो, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।